पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। प्रश्न 1 हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो सब चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। उत्तर, प्रस्तुत सब चित्र से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं व्यक्त होती है। उनका जीवन संकट एवं अभाव में व्यतीत हुआ। दूसरा, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था और किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने जीवन भर मर्यादाओं का पालन किया। तीसरा, उनका व्यक्तित्व बाहर भीतर एक जैसा सादगी और सहजता से भरा था। चौथा, उन्होंने समाज में व्याप्त सदियों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त किया। 5, वे बाधाओं से बचकर नहीं उनसे संघर्ष कर आगे बढ़ते थे। 6, वे स्वाभिमानी थे, उनका स्वभाव समझौतावादी नहीं था। इस प्रकार प्रस्तुत व्यंग्य निबंध से प्रेमचंद के व्यक्तित्व को संघर्षशील, अपराजेय, मर्यादित, स्वाभिमानी, सादगी युक्त एवं घिसी पीटी परंपराओं का विरोधी बताया गया। प्रश्न 2 सही कथन के सामने राइट का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में छेद हो गया जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई थी। राइट। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। राइट। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। रॉन्ग। जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। गलत। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। उत्तर, व्यंग्य टोपी सम्मान के प्रतीक और जूता सामर्थ्य का अधिकार या प्रतीक है। यह व्यंग्य यह है कि शक्तिशाली व्यक्ति के चरणों में अनेक लोग झुकते हैं। आज की दुनिया में गुणी लोग भी अपने स्वाभिमान को भूलकर शक्तिशाली अर्थात धनवान लोगों की सेवा में खड़े रहते हैं। जूता देने एक मुहावरा भी है। इस तरह अब जूतों की कीमत बढ़ गई है। खैर, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर, व्यंग्य लोगों के द्वारा असलियत को छिपाने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य है। लोग अपनी बुराई को ढकने का निरंतर प्रयास करते परंतु प्रेमचंद के पास पर्दे में छिपाने लायक कुछ भी नहीं था। वे स्वभाव से जैसे बाहर थे वैसे ही भीतर थे। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। उत्तर, व्यक्ति जिन चीज़ों को घृणा योग्य समझता है उनकी तरफ हाथ के बजाय पांव की अंगुली से इशारा करता है। प्रेमचंद ने भी जिसे समाज में घृणा योग्य समझा उसकी ओर अपने पांव की अंगुली से इशारा किया अर्थात उसे अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किया। प्रश्न 4 पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की और यह पोशाक तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल में वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। उत्तर, लेखक ने पहले सोचा कि संसार में अधिकतर लोग अपने घर पर पहनने के और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर रखते परंतु प्रेमचंद का व्यक्तित्व सादगी भरा था। वे जैसे बाहर थे वैसे ही मन से भी थे। प्राय देखने में आता है कि लोगों के व्यक्तित्व में एक रूपता नहीं होती, इस कारण वे दिखाई कुछ देते हैं और होते कुछ और है। फिर लेखक ने सोचा कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व में ऐसी भिन्नता या बनावटीपन नहीं हो सकता, वे तो सादा एक जैसे सहज रहे हैं। इसी से लेखक ने अपना विचार बदला। उक्त विचार बदलने का अन्य कारण यह भी व्यंजित हुआ कि प्रेमचंद का जीवन अर्धभाव से ग्रस्त रहा, इस कारण उनके पास पोशाकें की भी कमी रही होगी और वे अलग अलग पोशाकें नहीं पहन सके होंगे। एक महान साहित्यकार के जीवन में यह विडंबना की बात थी। प्रश्न 5 आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती है। प्रस्तुत पाठ को पढ़कर लेखक की निम्नलिखित बातें आकर्षित करती है। लेखक सफल व्यंग्यकार है, वह प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार पर व्यंग्य करने से नहीं डरता है। प्रश्न पॉइंट 2 लेखक ने सरल एवं सजीव भाषा का प्रयोग कर सुंदर चित्र उपस्थित किया है तथा प्रेमचंद के स्वभाव का सहजता से उद्घाटन किया। पॉइंट 3 लेखक ने दोहरा व्यक्तित्व रखने वालों पर तथा स्वाभिमान पर का ध्यान न रखने वालों पर आक्षेप किया है। चौथा पॉइंट लेखक स्पष्टवादी एवं सत्यवादी है,
वह महान साहित्यकारों की आर्थिक दशा को लेकर चिंतित दिखाई देता है। 5.5 लेखक को वर्तमान काल की अवसरवादी प्रवृत्ति का पूरा ज्ञान है और वह ऐसी स्थिति पर व्यंग्य करना चाहता है। प्रश्न 6 पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर, प्रस्तुत पाठ में टीले से तात्पर्य है कि मार्ग की रुकावटें अथवा बाधा उपस्थित करने वाले लोग सामंतवादी और पुरातनपंथी लोग। टीले पर ठोकर मारने का उल्लेख करने से लेखक ने बाधक तत्वों जैसे तत्कालीन समाज में व्यास, शोषण की प्रवृत्ति, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति आदि बुराइयों को ध्वस्त करने का संकेत किया है। सुविधाभोगी लेखक ऐसे तत्वों से समझौते कर लेते हैं या उन्हें अनदेखा कर बगल से आग निकल जाते हैं। लेकिन प्रेमचंद का स्वभाव समझौतावादी नहीं था। वे तो सामने से ठोकर मारकर बाधक तत्वों को ध्वस्त करना चाहते थे। धन्यवाद।